नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों इंसर्ट टैब के बारे में। किसके? इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब को कितने ग्रुपों में बांटा गया है तो मैं बता दूं आपको। इंसर्ट टैब को टोटल 7 ग्रुपों में बांटा गया है। पेज ग्रुप है, टेबल ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, लिंक ग्रुप है, टेक्स्ट ग्रुप है, हेडर एंड फुटर ग्रुप है और एक सिंबल ग्रुप है। तो सातों ग्रुपों की हम यहाँ पर एक एक करके चर्चा करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका टेक्स्ट पेज ग्रुप। कौन सा? पेज ग्रुप। पेज ग्रुप में आपके मेनली 3 फंक्शन ही होते हैं। एक है आपका कवर पेज, एक है ब्लैंक पेज और एक है पेज ब्रेक। ये रहा आपका, देखो ये जो हिस्सा होता है दोस्तों टैब का, इसे बोलते हैं क्या हम? पेज ग्रुप। कवर पेज का मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स का फर्स्ट पेज, जिसमें आप डिफरेंट डिज़ाइंस ले सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर टेम्पलेट्स दी हुई होती हैं, पहले से बने बनाए रेडीमेड हमारे कवर पेज बने होते हैं। उनमें से हम कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? कवर पेज। तो कवर पेज की डिज़ाइन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, यदि आपको डॉक्यूमेंट्स में ब्लैंक पेज की रिक्वायरमेंट है, कहीं पर भी जहाँ भी आपका कर्सर है, किसी भी लोकेशन पर आपको खाली पेज की रिक्वायरमेंट है, वहीं आप ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हो। और सबसे तीसरा है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक होता है दोस्तों कर्सर की पोजीशन से जो टेक्स्ट होता है उसको नेक्स्ट पेज पर ले जाने के लिए, अगले पेज पर यदि हमें ले जाना है तो उसे हम बोलेंगे पेज ब्रेक। यानी एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए ये बोल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रहे, कर्सर से आगे का टेक्स्ट भी कहाँ जाएगा? दूसरे पेज पर जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट की भी है और बहुत एग्जामों में रिपीट होती है, जिसका नाम है कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा तो पेज ब्रेक का ही बनेगा। दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास में वो है हमारा टेबल ग्रुप। क्या नाम है दोस्तों? टेबल ग्रुप। तो टेबल ग्रुप की सबसे पहले बात तो ये ध्यान दे लें, आप क्या इंसर्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं? टेबल इंसर्ट करने के लिए। किसका काम क्या है? टेबल। टेबल में से भी आपको कुछ क्वेश्चंस ध्यान में देने हैं जो ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे टेबल के अंतर्गत मैक्सिमम, वर्ड में जो टेबल है उसके अंतर्गत मैक्सिमम रो कितनी इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम कितनी इंसर्ट कर सकते हो। मैक्सिमम रो का भी पता होना चाहिए और मैक्सिमम कॉलम का भी। तो रो तो होती हैं दोस्तों 32,767 और रो के बाद कॉलम होते हैं आपके 63। कितने? 63। तो ये सीधा MS वर्ड के अंतर्गत एक टेबल में अधिकतम रो और कॉलम की संख्या होती है। एक बात तो ये ध्यान रखनी होती है। दूसरा आपको ध्यान में ये रखना है कि हम इसकी जो साइज़ होती है इसको 3 तरीके से सेट कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से ऑटो सेट कर सकते हैं साइज को। टेबल की यदि हम साइज की बात करें तो देखो, नंबर 1 है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो। एक है आपका ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट। एक है दोस्तों आपका फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो 3 तरीके से हम इसकी टेबल की साइज़ को सेट कर सकते हैं। एक चीज़ है कि आपको यदि सभी रो की साइज़ एक समान करनी है या सभी कॉलम की साइज़ एक समान करनी है, ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड रो और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम। डिस्ट्रीब्यूटेड रो या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम। तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? सभी रो और कॉलम की साइज़ को यदि वो डिफरेंट हैं तो एक समान कर सकते हो। ये भी फंक्शन आपका काम का है। बाकी के सारी डिटेल्स हम टेबल के बारे में अलग से एक सॉफ्टवेयर हमारे पास एक्सेल नेक्स्ट चैप्टर में जो आएगा, इसी का पार्ट है MS ऑफिस का। तो एक्सेल में हम बाकी की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे 2 सेलों को मिलाना या 2 से अधिक सेलों को, 2 या 2 से अधिक सेलों को मिलाना क्या कहलाता है? मर्ज सेल। क्या कहलाता है? मर्ज। और एक ही सेल को, जैसे मान लीजिए ये सेल है टेबल वाली, इसी को कई सारे भागों में ऐसे बांटना हो तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिट सेल। क्या बोलते हैं? स्प्लिट सेल। तो इन सब की चर्चा हम किस में करेंगे दोस्तों? एक्सेल में करेंगे। तो यहाँ पर हम वर्ड में सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, किसके बारे में? टेबल के बारे में। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो ग्रुप आता है उसका नाम है इलस्ट्रेशन ग्रुप। क्या नाम है दोस्तों? इलस्ट्रेशन ग्रुप। तो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स में यदि आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है, किसी प्रकार की कोई चित्र, कोई आकृति या शेप इंसर्ट करनी है, कोई चार्ट इंसर्ट करना है, कोई स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है, या स्क्रीन का कोई स्क्रीनशॉट आपको पसंद आ गया वो आपके डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करना है, तो आप किस ग्रुप का यूज़ करोगे?
इलस्ट्रेशन ग्रुप का। ये वाला हिस्सा देखिए दोस्तों, रिबन में यदि आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप। यहाँ लिखा हुआ होता है छोटा सा इलस्ट्रेशन। तो सबसे पहले इसमें आप क्या इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, आपकी कोई भी इमेज है वो। दूसरा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट हमारे पहले से लाइब्रेरी में यानी रेडीमेड कुछ इमेज होती हैं, क्लिप आर्ट भी बोलते हैं, यहाँ इनको आइकन भी बोलेंगे या ऑनलाइन पिक्चर भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर, रेडीमेड इमेज, रेडीमेड इमेज। तो ये आपको यदि इंसर्ट करनी है, कार्टून जैसी पिक्चर्स होती है तो उनको यदि इंसर्ट करना है तो आप इस फंक्शन का यूज करेंगे। शेप, अगला क्या है, शेप। शेप की यदि हम बात करें तो इसमें एरो है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्किल है, स्टार है, बैनर है। ये सब चीज़ें आप कहाँ से डालोगे, शेप से डाल सकते हो। वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, कुछ भी आपको डालनी हो तो आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे। स्मार्ट आर्ट ये होता है हमारा, यदि कोई टेक्स्ट है जिसको हमें ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, स्मार्ट आर्ट का। जैसे कि आप रीजनिंग में वेन आरेख पढ़ते हैं तो अलग अलग डेटा के अलग अलग डायग्राम बने हुए होते हैं, फिर उनमें एनालिसिस करते हो तो वो क्या कहलाते हैं यहाँ पर, स्मार्ट आर्ट। डेटा को विजुअली रूप से, ग्राफिकल रूप से यदि रिप्रेजेंट करना है तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे देखो साइकिल है, पिरामिड है, मैट्रिक्स है, प्रोसेस, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्या, चार्ट। तो चार्ट में चाहे आपका कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, कंपैरिजन के लिए डेटा को या डेटा की कैलकुलेशन के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, हमारे चार्ट होते हैं। जैसे यदि आपके पास किसी चीज़ की 100% वैल्यू पता है और उसको अलग अलग पार्टों में बांटना है तो आप पाई चार्ट का यूज करते हो। या फिर दो या दो से अधिक लोगों के नंबर्स वगैरह की या उनकी मार्केटिंग की, सेल की तुलना करनी है दुकानों की तो आप किसका यूज करोगे, बार चार्ट या कॉलम चार्ट का यूज करोगे। इंस्टेंट टाइम के साथ यदि किसी चीज़ में परिवर्तन हो रहा है और तब हमें कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है तो हम लाइन चार्ट की इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्रिकेट का मैच में जब पारी चल रही होती है ओवर बाई ओवर तो हर 5 ओवर में हम तुलना करते हैं तो वो लाइन चार्ट होता है दोस्तों। और लास्ट है आपका स्क्रीनशॉट। तो कैप्चर करके स्क्रीन का इमेज के रूप में इंसर्ट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप आता है दोस्तों आपका लिंक ग्रुप। लिंक ग्रुप में हमारे पास में 3 फंक्शन है दोस्तों और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला फंक्शन है हाइपर लिंक। तो कमेंट करके बताइएगा हाइपर लिंक की शॉर्ट की क्या होती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ A to Z शॉर्ट की मैं कीबोर्ड के दौरान। तो ये वो होती है Ctrl+K। दूसरा एक है आपका बुकमार्क और एक है आपका क्रॉस रेफरेंस। 3 फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो हाइपर लिंक का तो हम यूज करते हैं दोस्तों, किसी शब्द के द्वारा किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स को, किसी दूसरी वेब पेज को या वेबसाइट को जोड़ना हो, लिंक करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, हाइपर लिंक का। और उसके लिए शॉर्ट की क्या है दोस्तों, Ctrl+K, Ctrl+K। तो इसके द्वारा हम किसी भी वेबसाइट को, किसी भी फोटो को, किसी भी फाइल को एक शब्द के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्स के में लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे ही हम किसी शब्द पर हाइपर लिंक इंसर्ट करते हैं उसका जो कलर होता है दोस्तों वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। कलर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। और हाइपर लिंक डाले हुए शब्द पर यदि हम हमारे कर्सर को, हमारे पॉइंटर को लेके जाते हैं तो वो हाथ के पंजे जैसा दिखाई देता है। किसके जैसा, हाथ के पंजे जैसा। तीसरी बात, यदि वो लिंक आपको ओपन करनी है तो ओपन करने के लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल के साथ में क्लिक। लिंक को ओपन करना हो तो आप किसका यूज करेंगे, Ctrl+क्लिक का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ये आपका लिंक ग्रुप है। इसमें ये पहला फंक्शन आपका हाइपर लिंक है। दूसरा है आपका दोस्तों बुकमार्क। क्या है, बुकमार्क। तो सबसे पहले तो बुकमार्क इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्ट की है वो भी याद करेंगे, Ctrl+Shift। क्या है, Ctrl+Shift+F5। Ctrl+Shift+F5 शॉर्ट की होती है बुकमार्क इंसर्ट करने के लिए। क्यों इंसर्ट करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए आप जैसे हार्ड कॉपी के द्वारा यदि आप पढ़ते हो आपकी किताब के द्वारा और आपको आज पढ़ाई ख़त्म करके कल के लिए स्टार्ट करनी है तो आप क्या करोगे, ख़त्म करते समय या तो जिस जगह तक आपने किताब को पढ़ा है वहाँ पर पेन लगा देते हैं, उसका पेज मोड़ देते हैं, कोई ना कोई ऐसा सोर्स छोड़ देते हैं जिससे हमें वो लोकेशन याद रहे कि आज हमने पढ़ाई यहाँ तक की है और कल मैं यहाँ से शुरू करने वाला हूँ। तो वो लोकेशन सेट करने के लिए सॉफ्ट कॉपी में किसका यूज़ होता है, बुकमार्क का इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो ध्यान रहे, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत अलग अलग लोकेशन डिसाइड करनी हो, कोई लोकेशन सेट करनी हो तो आप किसका यूज़ करोगे,
बुकमार्क। तो यहाँ से क्वेश्चन एक आ जाता है कि किसी बुकमार्क पर जाने के लिए फिर आप कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे। तो बुकमार्क पर जाने के लिए दोस्तों मैंने कहा था जाने से संबंधित जब भी कोई बात हो तो हमेशा Ctrl+G, जी यानी गो यानी जाना, तो Ctrl+G का यूज करते हैं किसी बुकमार्क पर जाने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स फाइल में किसी लोकेशन का नाम दिया जाता है तथा उस लोकेशन के प्रयोग के बाद सीधे उस पर पहुंचा जा सकता है। तो हम डायरेक्ट उस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं उसके नाम के द्वारा, इसीलिए उसको नाम दिया है बुकमार्क। नेक्स्ट आता है क्रॉस रेफरेंस। क्या है? क्रॉस रेफरेंस। तो ये होता है जब हमारे पास कोई दो लोकेशन होती हैं और एक लोकेशन में हम किसी दूसरी लोकेशन का रेफरेंस देते हैं। जैसे आप किताबों में पढ़ते हैं दोस्तों, अचानक से जैसे कोई चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं और वहाँ पर लिखा आ जाता है किसी पर्टिकुलर शब्द के बारे में कि इस शब्द के बारे में अधिक जानकारी के लिए चैप्टर नंबर 2 पढ़िए। तो ये हुआ कि चैप्टर नंबर 2 में किसका रेफरेंस दिया? चैप्टर नंबर 10 में चैप्टर नंबर 2 का रेफरेंस दिया है। यानी कोई एक ऐसा शब्द आया था जिसके बारे में ऑलरेडी विस्तार से चैप्टर 2 में समझा रखा है। तो किताब वाला क्या करेगा, उसे दोबारा से छापने की बजाय लिख देगा कि इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए चैप्टर नंबर 2 पर जाइए। तो वो हुआ दोस्तों क्रॉस रेफरेंस, यानी कोई दो लोकेशन में से एक लोकेशन का रेफरेंस दूसरी लोकेशन पर दिया जा रहा है, उसे क्या नाम दे रहे हैं हम? क्रॉस रेफरेंस। तो ये देखो, डॉक्यूमेंट्स फाइल के किसी दो पेज को या किसी दो लोकेशन को आपस में लिंक करना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस रेफरेंस बोलेंगे। तो तीनों लिंकों में से अभी तक जो क्वेश्चन पूछे हैं वो हाइपर लिंक और बुकमार्क के पूछे हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ के जाएं, खासकर इनकी शॉर्ट की जरूर देख के जाएं, यहाँ से शॉर्ट की जरूर पूछी जाती है। नेक्स्ट ग्रुप आता है आपका हेडर और फुटर। अगले ग्रुप का नाम क्या है? हेडर एंड फुटर। तो हेडर और फुटर की बात करें तो यहाँ पर भी तीन फंक्शन है, एक है हेडर, एक है फुटर और एक है पेज नंबर। हेडर होता है पेज के टॉप पर, फुटर होता है पेज के नीचे। डिफ़ॉल्ट साइज़ भी बता देता हूँ, हेडर और फुटर साइज़ लेते हैं 0.5। पेज की यदि हम बात करें, पेज नंबर आप टॉप पर भी डाल सकते हैं, बॉटम पर भी डाल सकते हैं, कहीं पर भी पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर 4 कथन है जो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि डिफ़ॉल्ट रूप से तो सभी पेजों पर, जो चाहे आप हेडर इंसर्ट करिए चाहे फुटर, सभी पेजों पर समान होते हैं। यानी एक पेज पर आप जो हेडर डालोगे वो बाकी के सभी पेजों पर भी दिखाई देगा, ये होता है डिफ़ॉल्ट रूप से। तो पहला स्टेटमेंट जो सही होगा वो ये होगा कि डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर और फुटर सभी पेजों के लिए एक समान होते हैं। दूसरा, एक हम फर्स्ट पेज पर अलग हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं और बाकी के सभी पेजों पर फिर एक समान होगा। तो दूसरा कथन यह है कि फर्स्ट पर अलग और बाकी के सभी पेजों पर हम एक समान कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट होता है कि ऑड पेज पर अलग हेडर फुटर और इवन पेज पर अलग हेडर फुटर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। यानी ऑड और इवन दोनों के लिए डिफरेंट हेडर फुटर इंसर्ट किए जा सकते हैं। 3 स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट होता है दोस्तों कि यदि आपको प्रत्येक पेज के लिए डिफरेंट हेडर फुटर इंसर्ट करने हैं, कि हर पेज का हेडर और फुटर अलग अलग हो, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, आगे हम पढ़ेंगे अभी, एक सेक्शन ब्रेक की। किसकी ज़रूरत होती है दोस्तों? सेक्शन ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो ये 4 कथन आपको ध्यान में रखने हैं, दोबारा से सुन लें चारों को। डिफ़ॉल्ट रूप से सभी पर समान है, सभी पेज पर समान होते हैं। दूसरा, फर्स्ट पर अलग, फर्स्ट पेज पर अलग, अन्य पर एक समान होते हैं। एक आप ऑड इवन का ध्यान रख सकते हैं कि हम ऑड पर अलग और इवन पेज पर अलग अलग इंसर्ट कर सकते हैं। और एक ईच पेज, यानी प्रत्येक पेज पर हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सेक्शन ब्रेक की रिक्वायरमेंट होगी। सेक्शन बना करके हम प्रत्येक पेज को अलग अलग हेडर फुटर दे सकते हैं। और सेकंड लास्ट आपका जो ग्रुप है उसका नाम है टेक्स्ट ग्रुप। क्या नाम है? टेक्स्ट ग्रुप। इसमें से भी एक दो क्वेश्चंस बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जैसे टेक्स्ट बॉक्स, तो सिंपल है, एक बॉक्स बनाइए और उसमें आप कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर दीजिए, लिख दीजिए, उसे हम क्या नाम देंगे? टेक्स्ट बॉक्स। तो बॉक्स बना करके हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसलिए इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है। देखो, इसके द्वारा एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें अक्षरों को लिखा जाता है तथा टेक्स्ट बॉक्स में लिखे गए अक्षरों को अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, क्योंकि डिजाइन दी जा सकती है, कलरफुल बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट है बर्ड आर्ट।
तो वर्ड आर्ट होता है हमारा डेकोरेटिव यानी डिज़ाइनदार। यदि हमें टेक्स्ट इंसर्ट करना है, सजावटी टेक्स्ट यदि हमें इंसर्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? आर्टिस्टिक्स। दूसरा शब्द भी क्या यूज करते हैं हम इनमें? आर्टिस्टिक्स। ये क्वेश्चन एक आ जाता है कभी कभी वर्ड आर्ट के लिए। दूसरा क्या है? ड्रॉप कैप। क्या है? ड्रॉप कैप। तो किसी भी पैराग्राफ को यदि फर्स्ट कैरेक्टर को हम एक्स्ट्रा लार्ज कर दें, बहुत बड़ा कर दें, जैसे कंप्यूटर का सी इतना बड़ा, और फिर लाइनें कैसी लिखी मिलेंगी आपको? ऐसे, कंप्यूटर इज ए मशीन, कंप्यूटर इज ए मशीन। तो ये जो इफेक्ट आपने दिया है जिससे आपका फर्स्ट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसी इफेक्ट को हम किस नाम से जानते हैं? ड्रॉप कैप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो ड्रॉप कैप इफेक्ट है ये डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी लाइनें कवर कर रहा है। तो आप देखेंगे ये जो सी कैरेक्टर है ये कितनी लाइनें कवर कर रहा है दोस्तों? 3। कितनी लाइनें कवर कर रहा है? 3 लाइनें कवर कर रहा है। और मैक्सिमम कितनी कर सकता है? तो मैक्सिमम ये 10 लाइनें कवर कर सकता है। ये तो है डिफ़ॉल्ट तो 3 लाइनें कवर करेगा और मैक्सिमम 10 लाइनें ये कवर कर सकता है। तो यही क्वेश्चन इसका आता है कि ड्रॉप कैप किया गया कैरेक्टर डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी लाइनें कवर करता है। ये इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान में रख लें। तो यानी कि ये दोनों यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ड्रॉप कैप। 100% ये क्वेश्चन आएगा, या तो डिफ़ॉल्ट पूछेगा या मैक्सिमम पूछेगा। सिग्नेचर लाइन, तो हम किसी भी फाइल में जब डिजिटल सिग्नेचर वगैरह करते हैं तो उसके नीचे एक लाइन आती है, लाइन के नीचे नाम, पदनाम वगैरह आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्नेचर लाइन। इंसर्ट भी कर सकते हैं। डेट और टाइम, तो डॉक्यूमेंट्स में डेट और टाइम यदि हमें इंसर्ट करने तो भी हम इसका यूज करेंगे। हाँ, इसके लिए भी आपको शॉर्ट की याद रखनी है। डेट के लिए जो शॉर्ट की होती है दोस्तों वो है आपकी एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, और टाइम के लिए है टी, एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो ये आपको दोनों के लिए शॉर्ट की है। और ऑब्जेक्ट होता है कि किसी अन्य फाइल को, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को हमें हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में इंपोर्ट करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? एमएस वर्ड का। जैसे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट करनी हो, पावर पॉइंट की फ़ाइल इंपोर्ट करनी हो, तब हमारे लिए ये फीचर काम का है। तो यहाँ से मेनली तो वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप पर फोकस करें और एक डेट एंड टाइम की शॉर्ट की पर फोकस करें। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। नेक्स्ट और लास्ट ग्रुप है हमारा इस टैब का, वो है सिंबल ग्रुप। क्या नाम है? सिंबल। तो सिंबल ग्रुप में हमारे पास में 2 फीचर हैं। एक तो आप इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हो और एक आप कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। मैथमेटिकल इक्वेशन यदि आपको कोई भी डालनी है, x² y² a² b², 2ab पाई r स्क्वायर, सब सारी की सारी इक्वेशन यहाँ से इंसर्ट होती हैं। दूसरा, किसी भी प्रकार का आप सिंबल, जैसे देखो कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड है, पैराग्राफ मार्क है, ये सारे के सारे, किसी भी करेंसी का मार्क है तो वो भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से कॉपीराइट की शॉर्ट की पूछ ली जाती है दोस्तों। कॉपीराइट के लिए शॉर्ट की होती है आपकी Ctrl+Alt+C। ट्रेडमार्क की होती है Ctrl+Alt+T, Ctrl+Alt+T। रजिस्टर की होती है Ctrl+Alt+R। ठीक है ना। ऐसे ही आपकी जैसे यूरो करेंसी आ गई, ये यूरो, तो इसके लिए होती है आपकी Ctrl+Alt+E। आपका डॉलर आ गया, तो डॉलर तो कीबोर्ड में से भी आप डायरेक्ट डाल सकते हो शिफ्ट के साथ। यदि आप 4 दबाएंगे तो भी आपका डॉलर इंसर्ट हो जाएगा। आपका रुपी आ गया, तो रुपी के लिए भी आप देखो Ctrl+Alt+4। तो ऐसे आपको बहुत सारे सिंबल्स की, लेकिन अभी तक जो सिंबलों में शॉर्ट की पूछी गई है वो सबसे ज़्यादा कौन सी पूछी गई है? कॉपीराइट की पूछी गई है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों आपकी इंसर्ट टैब खत्म। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? पेज लेआउट टैब और जो भी रेफरेंस टैब, इन सब के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।